सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, धन्यवाद हो परमेश्वर का कि अब तक जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है और सही सलामत रखा है खुदावंद ने। और हर एक इंसान पर परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी बरकत बना के रखते हैं। हर एक को अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करते रहते हैं। लेकिन हम इंसान जब हम बीमार होते हैं तो हमें परमेश्वर से चंगाई मिलती है। जब हम मुसीबत या परेशानी में होते हैं तो हमारी मुसीबत परेशानी को दूर करने वाले परमेश्वर होते हैं। जब हम बदहाली में होते हैं तो हमारी बदहाली को दूर करने वाले परमेश्वर होते हैं। और जब दूर हो जाती है तो हम परमेश्वर को सिर्फ अपने ज़ुबान से धन्यवाद देते हैं, जो कि अच्छी बात है। ज़ुबान से धन्यवाद देना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं बल्कि अपनी देह से, अपने शरीर से, अपने जीवन से, और जो बरकतें खुदा की ओर से हमें मिलती हैं उनसे भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर की बरकतें किसी भी इंसान के लिए रुकती नहीं। खुदा हमेशा हर इंसान को किसी न किसी बरकत से, किसी न किसी आशीष से भरते रहते हैं, तैयार करते रहते हैं। लेकिन ये और बात है कि लोग उनके वचनों को सुनते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे अपने आप को तैयार नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बहुत सी फसल जो है, मसीह फसल या इंसानों की फसल कह लें, वो बढ़ नहीं पाती, आत्मिकता में बढ़ नहीं पाती, जिसकी वजह से वो अपनी लाचारी और बेबसी में सारी उम्र बने रहते हैं। उनकी लाचारी, बेबसी, उनकी परेशानियाँ दूर नहीं हो पाती। जो एक जीवन की आत्मिक खुशी होनी चाहिए, जो एक रूहानी खुशी होनी चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि हर एक इंसान परमेश्वर की बातों को पढ़कर, सीखकर, समझकर उन पे चलने वाला बने, ताकि परमेश्वर की वो मर्ज़ी पूरी हो जो परमेश्वर चाहते हैं हमसे पूरी करवाना। इसलिए मैं आज जो परमेश्वर का वचन आपके सामने पढ़ूंगा वो है पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। पहला पतरस 2 बाब उसकी पहली आयत, जिसमें ये इस प्रकार लिखा है, जीवित पत्थर और पवित्र प्रजा। एक से पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की लालसा करो। यह आत्मिक दूध क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की सामर्थ, जो हर एक इंसान को मिली ज़रूर है, लेकिन इंसान तब भी अपने आप को लूज़र, अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को मजबूर बना कर रखता है। और वो दूसरों से गुजारिश करता है कि आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं चंगाई पा जाऊँ, ताकि मैं अच्छा हो जाऊँ, ताकि मेरा वो आशीष पा जाऊँ, और मेरा वो जो काम रुका हुआ है, मेरी जो वो मजबूरी कई साल से बनी हुई है, वो मजबूरी दूर हो जाए। जबकि परमेश्वर ने हर एक इंसान परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की बेटी है। फिर भी क्यों आज मसीह के बेटे, परमेश्वर को मानने वाले बेटे और बेटियां अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को बहुत ही लाचार, बेबस बनाकर ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। चाहे वो कईयों के पास जॉब नहीं है, कईयों के पास बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं किसी न किसी चीज़ को लेकर, कभी बच्चों को लेकर, कभी फैमिली को लेकर, आपसी रिश्तों को लेकर, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परेशानी है। और ये परेशानी हमने खुद अपने जीवन में बना रखी है। हमारी लाचारी हमारी खुद की वजह से, हमारी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हमारी खुद की वजह से, क्योंकि खुदा ने तो हमें वो सामर्थ बख्शी है, वो आशीष बख्शी है, जिसका जितना भी हम शुक्रिया अदा करें उसके लिए खुदा को, उतना कम है। जो खुदा की मोहब्बत है, जो हर एक इंसान से खुदा करते हैं, लेकिन इंसान अपनी उस अंदर की ताकत को आज तक भी महसूस नहीं कर पाया जो खुदा ने इंसान को दी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इस वचनों को ध्यान से सुने, जो कि पहला पतरस 2 बाब उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें दूसरी आयत में इस प्रकार लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान।
निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उसके द्वारा जब हम आत्मिक दूध की लालसा करेंगे परमेश्वर से कि हमारे पिता, जो हमारा आत्मिक पिता है, वो हमें आत्मिक निर्मल दूध दे, ताकि हम उसके उद्धार में बढ़ते जाएं। जो उद्धार वो हमारा करेगा, हम उस आत्मिक उद्धार में बढ़ते जाएं, पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज कई लोग कहते हैं कि भाई मैं ऐसे प्रचार नहीं कर सकता, मैं ऐसे वचन नहीं शेयर कर सकता, मैं ऐसे, खुदा हम मुझे नहीं कहता। लेकिन परमेश्वर ने जब अपने वचन से सभी को परिपूर्ण करा है, सभी को तैयार करा है, तो फिर क्यों हम आज लग जाते हैं? हम आज क्यों ये सोचते हैं कि खुदा मुझसे ऐसी सेवा नहीं चाहता? सेवा होती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। सेवा होती है, और सेवा से, हर एक अच्छी सेवा से, आत्मिक सेवा से परमेश्वर खुश होते हैं, और दूसरों का उद्धार होता है, हर एक मनुष्य जाति का कल्याण होता है हर एक सेवा से। और हर एक सेवा से हर एक इंसान, दूसरा देखने वाला, कुछ ना कुछ सीखता है। तो परमेश्वर का वचन खुद परमेश्वर पौलुस इसमें बता रहे हैं कि परमेश्वर खुद ये आशीष हर एक मनुष्य जाति को दी है, उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जिसने कृपा का स्वाद चख लिया है कि परमेश्वर ने मुझ पर कृपा करी, मैंने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है, तो फिर मैं क्यों अपने आप को दबा के रखूं, अपनी उस सामर्थ्य को, अपनी उस आशीष को दबा के रखूं जो परमेश्वर ने मुझे दी है, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के मार्गदर्शन के लिए, दूसरों की आशीष के लिए। जो वो आशीष मुझे दी है परमेश्वर ने, जो कृपा मुझ पे की है, मैं उसको क्यों दबा के रखूं? क्यों मैं ये सोचूं कि खुदा मुझसे ऐसी सेवकाई नहीं चाहता? क्यों मैं अपने माइंड को ऐसा बना लूँ, क्यों मैं अपने मन को ऐसा बना लूँ कि खुदा मुझसे ऐसी सेवकाई नहीं चाहता? खुदा हर एक सेवकाई से खुश होगा आपकी, अगर उसमें ईमानदारी होगी, उसमें वफादारी होगी, उसमें मोहब्बत होगी हर एक इंसान के प्रति, तो खुदा आपकी हर एक सेवकाई से खुश होगा। आगे कहता है, पहला पतरस 2 बाब की उसकी 4वीं आयत में इस प्रकार कहता है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, मनुष्यों ने निकम्मा ठहराया था प्रभु यीशु मसीह को, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है। कौन? यीशु मसीह। मनुष्यों ने तो उसको ग्रहण नहीं करा था। जैसे आज कई लोग मुझको, मेरी बातों को ग्रहण नहीं करते, मेरी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते, इसी तरह से यीशु मसीह को भी ग्रहण नहीं करा था मनुष्यों ने, उन इंसानों ने जो इस वक्त इंसान थे। वो यीशु मसीह की बातों को तुच्छ समझते थे, यीशु मसीह को तुच्छ समझते थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि वो तो यूसुफ का बेटा है, मरियम का बेटा, ये हमें क्यों शिक्षा दे रहा है? ये तो हमसे बहुत छोटा है, ये तो नादान ना समझ है, और हमें क्यों इस तरह से, इसके पास ये ज्ञान कहाँ से आया जो हमें ये हुक्म दे रहा है, जो हमें सिखा रहा है? क्योंकि उस टाइम के मनुष्य ने भी, लोगों ने, इंसानों ने भी, आदमियों ने, लोगों ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना था। परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। वो जीवित पत्थर था जो मनुष्यों के बीच में था, परंतु इंसानों ने उसको तुच्छ समझा था। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ। ये खुद परमेश्वर का हुक्म है, ये परमेश्वर का हुक्म है उन लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, और हर एक उस इंसान के लिए जो ये सोचता है कि मैं क्या सेवकाई कर सकता हूँ, मैं किस तरह से परमेश्वर की कृपा में आगे बढ़ सकता हूँ, परमेश्वर की सामर्थ किस तरह से अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। ये हर एक उस इंसान के लिए जवाब है जो कहता है कि भाई परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य नहीं दी, परमेश्वर ने मुझे हुक्म नहीं दिया कि मैं इस तरह से सेवकाई करूँ, इस तरह से प्रचार करूँ, इस तरह से मदद करूँ, या इस तरह से काम करूँ। ये हर एक उस इंसान के लिए जवाब है कि पौलुस खुद इस बात को इस वचन में दर्शा रहे हैं, परमेश्वर की मर्ज़ी को दर्शा रहे हैं। तुम भी अपने जीवते पत्थरों के समान, आप जीवते पत्थरों के समान, आप खुद को जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ चाहते हो, जिससे याजकों का, पुरोहितों का, पंडितों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं, ना कि सांसारिक या दुनियावी बलिदान चढ़ाने हैं। हमें परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने हैं जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर को हमें बलिदान चढ़ाने हैं, आत्मिक बलिदान, ना कि संसारिक या दुनियावी बलिदान। कई लोग आत्मिक सांसारिक बलिदान चढ़ाते हैं,
कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कहता हमने परमेश्वर को दिया, हमने परमेश्वर को दिया, लेकिन परमेश्वर इन संसारिक और दुनियावी चीज़ों को क्या करेंगे? परमेश्वर आत्मा है, रूह है, उसको क्या ज़रूरत है इन संसारिक चीज़ों की? वो क्या करेगा इन संसारिक चीज़ों की? उसको चाहिए आत्मिक बलिदान। परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चाहिए, जो हमारे जीवन से होते हैं, जो हमारी ज़ुबान से, हमारे मुंह से होते हैं। परमेश्वर को वो आत्मिक बलिदान चाहिए। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित ना होगा। जो किसी रीति से भी लज्जित ना होगा, जो परमेश्वर पर विश्वास करेगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। जो विश्वास नहीं करते, जो कहते हैं कि परमेश्वर ऐसे नहीं करते, परमेश्वर ने मुझको वो आशीष नहीं दी, जो जिनका विश्वास बड़ा कमज़ोर है, जो आज भी विश्वास में अपने कमज़ोर बने हुए हैं, जो लाचार बेबस बने हुए हैं, उनके लिए ठोकर वो कईयों को, वो खुद के लिए तो ठोकर का कारण बनते हैं, लेकिन कईयों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इन बहुत सी ऐसी बातों में, बहुत से ऐसे कामों में, बहुत से ऐसी चीज़ों में ऐसे कई पास्टर्स हैं, ऐसे कई प्रचारक हैं जो कई कलीसियाओं के ठोकर का कारण बन रहे हैं। आज की डेट में, आज के समय में कई कलीसियाओं के ठोकर का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सटीक और आत्मिक रीति से, ईमानदारी से, वो कहते ज़रूर है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी उनके वचन में, उनकी शिक्षाओं में नज़र नहीं आती। उनके रवैये में, उनके चाल चलन में, उनके काम करने में, उनकी सेवकाई में वो ईमानदारी नज़र नहीं आती जो यीशु मसीह में थी, जो पौलुस जिस तरह से दर्शा रहा है परमेश्वर के वचन में। ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है उनके लिए। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए ठोकर खाने का चट्टान, ऐसा पत्थर बन गया है, क्योंकि उन लोगों ने उसको ग्रहण नहीं करा, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करा। और आज भी बहुत ऐसे प्रचारक हैं, ऐसे सेवक हैं जो यीशु मसीह को इनडायरेक्ट वे में उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी आत्मिक शिक्षाओं को, उसकी आत्मिक बातों को नज़रअंदाज करते हैं, और कलीसियाओं को वो उन्नति नहीं कराते जिस तरह से परमेश्वर के शुरू में मैंने पढ़ा कि जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करो। तो वो एक आत्मिक दूध की जो लालसा करानी चाहिए कलीसिया को, वो पास्टर नहीं करा रहे आजकल। वो आजकल के प्रचारक बहुत से नहीं करा रहे कि कलीसियाओं को तैयार करें, उनको खुद इंडिपेंडेंट जीना सिखाएं कि भाई तुम्हारे को भी परमेश्वर ने खुद चुना है, परमेश्वर ने खुद तुम्हें तैयार करा है, तो इसलिए हम भी परमेश्वर के वचन से तुम्हारे को तैयार करते हैं, तुम्हारे को परिपक्व करते हैं, ताकि तुम अपनी लाचारी, अपनी बेबसी का सबब खुद ही ना बनो, ना ही किसी के वजह से तुम्हारे जीवन में किसी तरह की मुसीबत परेशानी आई, ना ही तुम्हारी बातें, तुम्हारी लाचारी बेबसी किसी दूसरे के लिए किसी तरह का लज्जित होने का या परेशानी का कारण बने। तुम्हें खुद भी सामर्थ्य बनना है और दूसरों को भी सामर्थ्य बनाना है। परमेश्वर की जो ताकत खुदा ने हर एक को बख्शी है, उस सामर्थ्य को हर एक इंसान को जताना है, समझाना है। तो ये हर एक इंसान की, हर एक मसीह जन की जिम्मेदारी बनती है कि जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। आत्मिक दूध की लालसा करनी है, ना कि सांसारिक। इसलिए वही बलिदान चढ़ाने जो आत्मिक हो, और किसी भी तरह से कोई भी किसी की ठोकर का कारण ना बने। जैसे कि यीशु मसीह उनके लिए ठोकर का कारण बना, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझा, यीशु मसीह को तुच्छ समझा। इसलिए कहते हैं कि अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। वो पत्थर यीशु मसीह हमारे लिए जो आत्मिक पत्थर था, वो हमारे बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया। ठोकर खाने की चट्टान हो गया ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह, क्योंकि आज भी बहुत से लोग यीशु मसीह को नहीं ग्रहण करते, उनकी शिक्षाओं को नहीं ग्रहण करते, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। वचन को ना मानकर ऐसे कितने प्रचारक हैं, ऐसे कितने पास्टर्स हैं, ऐसे कितने सेवक हैं जो वचन को घुमा फिरा कर कलीसियाओं को पढ़ाते हैं, किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, और कलीसियाएँ आज भी वंचित रहती है गंभीरता से। कलीसियाएँ आज भी अनजान रहती हैं उन खरी शिक्षाओं से, उन खरी बातों से, उस आत्मिक दूध से जो परमेश्वर ने हर एक इंसान को पिलाया है अपने वचन से, अपनी आत्मा से। और कई पास्टर, कई प्रचारक उस आत्मिक दूध से, उस मोहब्बत से, उस आशीष से
कई लोगों को, कलीसियाओं को वंचित रखा हुआ है, और कलीसियाएँ आज भी लाचार, बेबसी का जीवन जी रही हैं, ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो जो परमेश्वर की शिक्षाओं को मानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके अनुसार अपने आप को तैयार करते हैं, उनके अनुसार काम करते हैं, तो वो चुने हुए प्रजा है परमेश्वर की। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, अंधकार में से, जो संसारिक बातें हैं, संसारिक शिक्षाएं हैं, संसारिक दुनियावी तौर तरीके हैं, अंधकार की बातें हैं, उनसे तुम्हें ज्योति में बुलाया है। किस लिए बुलाया है? उसके गुण प्रकट करो, क्योंकि हम लोग उसके गुण प्रकट करें। किसके? परमेश्वर के, परमेश्वर की आत्मा के, परमेश्वर की सामर्थ्य के गुण प्रकट करें। लेकिन ये क्योंकि उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, ताकि हम उसके गुण प्रकट करें। हम उसके गुण तभी लोगों को दिखा सकते हैं जब हम उसमें अपने आप को खुद परिपक्व करते हैं, जब हम उस वचन के अनुसार अपने आप को खुद तैयार करते हैं, तभी हम उसके यीशु मसीह के गुण, यीशु मसीह की सामर्थ हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों में दिखा सकते हैं, ताकि ये लोगों का विश्वास बढ़े, लोगों का जो टूटा हुआ मन है या कमज़ोर विश्वास है वो विश्वास बढ़े, उनका टूटा हुआ मन जुड़े, उनका विश्वास बढ़े, और वो अपने अंदर जो ताकत खुदा ने बख्शी है, परमेश्वर ने बख्शी है हर एक इंसान को, वो अपने अंदर महसूस कर सके। आगे कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर दया हुई है, हर एक मनुष्य पर परमेश्वर की दया हुई है। हे प्रियो, तुमसे विनती करता हूँ, पौलुस कह रहा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, कि आज हम हैं, आज मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन मैं यात्री हूँ, और जब मेरी सेवकाई पूरी हो जाएगी तो परमेश्वर के पास चला जाऊँगा, मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। और तब जब तक मेरी यात्रा चल रही है, जब तक मैं अपनी यात्रा में चल रहा हूँ, तब तक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं निरंतर परमेश्वर की इस यात्रा को वफादारी, ईमानदारी से करता चलूँ, ताकि मेरी इस यात्रा से परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी हो, ताकि मेरी यात्रा सफल हो। और इस यात्रा को सफल करने वाले परमेश्वर हैं। चलना मेरा काम है, लेकिन चलाने वाले परमेश्वर है, मार्गदर्शन करने वाले परमेश्वर है। इसलिए परदेशी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं दूर रहो, बचे रहो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस इसमें सिखा रहा है कि उन संसारिक अभिलाषाओं से, अगर हम संसारिक अभिलाषाओं में, रिश्ते नातों में, यानी दोस्ती में फंसे रहेंगे, बने रहेंगे, तो हम परमेश्वर के यात्री नहीं कहलाएंगे। हम परमेश्वर की जो यात्रा है, हमारी आत्मिक यात्रा, उसको हम कभी भी, जैसे आज कई लोग कहते हैं कि भैया हम कोशिश तो कर रहे हैं, हम 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से हम कोशिश तो कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर बना रखने की, लेकिन मेरे अजीज़ों, वो कोशिश असल में कोशिश नहीं होती। वो सिर्फ हम अपने ऐसा बोलकर हम अपने मन को तसल्ली दे रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं 25 सालों से। 25 सालों तक, 10 सालों तक कौन कोशिश करता है यार? आज कई लोग कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं बदलने की। 25 साल से, 10 साल से, 15 साल से कोशिश कर रहे हो आप। ये सब हम ऐसा बोलकर हम अपने मन को सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं, दूसरों को सिर्फ बहकावे में ला रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से बदलने की। लेकिन बदलना जो चाहता है वो पूरी वफादारी दिखाता है परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की शिक्षाओं के साथ, और अपने आप को वैसे ही तैयार करता है। और ये नहीं है कि मैं महीने भर कोशिश करूँगा तब मैं बदलूँगा, या मैं हफ्ता भर। बदलना एक दिन में हो जाता है, बदलना 1 घंटे में हो जाता है, 2 घंटे में हो जाता है। लेकिन उसको ठीक है, मानता हूँ समय लगता है, लेकिन इतना समय 1 महीना नहीं लगता। 1 हफ्ता लग सकता है, लेकिन 1 महीना भी नहीं लगता। यहाँ 25-25, 10-10, 15-15 साल से लोग बदलने की कोशिश ही कर रहे हैं, क्योंकि असल में वो बदलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हैं, रिश्ते नातों में फंसे हैं, यारी दोस्ती में फंसे हैं। उनका मन रिश्ते नातों में बना हुआ है, उनका मन संसारिक लालसाओं में बना हुआ है, पैसे में, रुपये में, ऐशो आराम में, मौज मस्ती में, पार्टीज़ में, शादी ब्याह में, इन सब चीज़ों में उनका मन दगा हुआ है। इसलिए वो मसीह के यात्री बनकर जीवन नहीं जीना चाहते, और अपने कामों से, अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने मन से वो ये साफ दर्शाते हैं कि हम मसीह के यात्री नहीं बनकर जीना चाहते, बल्कि हम संसारिक अभिलाषाओं में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें भाती हैं, हमारे मन को भाती हैं, और हमारा जीवन इनसे बहुत अच्छा चलता है। तो मेरे अजीज़ों, ये मसीह जन की वफादारी नहीं है मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ।
उसके कलाम के साथ वफादारी नहीं है, वो मसीह जन कैसा हुआ फिर? वो मसीह यात्री हो ही नहीं सकता। जिसकी यात्रा संसारिक अभिलाषाओं में बनी हुई है, वो मसीह का यात्री हो ही नहीं सकता। इसलिए आगे कहता है, अभी संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, और युद्ध वही संसारिक अभिलाषा उसी के साथ युद्ध करेंगी जिसके अंदर वफादारी ईमानदारी होगी, जो खुदा को अहमियत देगा, जो खुदा को आगे रख के चलेगा, खुदा की शिक्षाओं को, खुदा की बातों को आगे रख के चलेगा। ये संसारिक अभिलाषाएँ सिर्फ उसी के जीवन से युद्ध करेंगी, क्योंकि वो हमेशा डबल माइंड होता रहेगा, वो परेशान रहेगा, थोड़ा टेंशन में रहेगा। इसलिए वो जी तोड़ कोशिश करेगा कि नहीं, मुझे खुदा को जवाब देना है, मुझे खुदा के साथ, खुदा के वचन के प्रति खुदा के साथ वफादार ईमानदार रहना है, मुझे खुदा का यात्री बन के रहना है, ताकि मैं खुदा की इस यात्रा को ईमानदारी वफादारी से पूरा करूं। तो वो युद्ध करेगा, वो युद्ध हमेशा करता रहेगा, और जल्द से जल्द, और ये भी नहीं कि सारी ज़िंदगी युद्ध करता रहेगा। वो इतना ज़्यादा ऐसा अच्छा योद्धा बन जाता है, ऐसा अच्छा फाइटर बन जाता है कि वो जल्द से जल्द उन बीमारियों से, उन संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, स्वतंत्र कर लेता है, और फिर वो परमेश्वर की शिक्षा में परमेश्वर का ईमानदार यात्री बन के परमेश्वर की उस यात्रा में चलता रहता है, जो आत्मिक यात्रा होती है, और वफादारी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी करता है। युद्ध करती है, बचे रहो, हमें बचे रहना है उन अभिलाषाओं से, संसारिक अभिलाषाओं से, संसारिक रिश्ते नातों से, यारी दोस्ती से, उन अभिलाषाओं से बचे रहना है। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। अन्य जातियों में हमारा तो कई में ऐसा देखा गया कि हमारे आपसी रिश्ते सही नहीं होते, कलीसियाओं में फूट होती है, झगड़े होते हैं। तो फिर अन्य जातियों के लिए हम क्या उदाहरण बनेंगे, ताकि जिन जिन बातों में वह तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो परमेश्वर की महिमा तभी होगी, दूसरे लोग हमारी महिमा तभी करेंगे जब हमारे नेक काम देखेंगे, हमारे रवैये में नेकी होगी, हमारे बोलचाल में, हमारे चरित्र में, हमारे बिहेवियर में, हमारी सेवकाई में, हमारे हर एक काम में ईमानदारी होगी परमेश्वर के ईमानदार यात्री की तरह। तभी लोग हमारी ईमानदारी को देखकर, हमारे चाल चलन को, हमारे भले कामों को देखकर उनके कारण परमेश्वर की कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर की महिमा वो लोग, हर एक इंसान तभी करेगा, चाहे वो मसीह हो चाहे वो गैर मसीह हो, वो तभी परमेश्वर की महिमा करेगा जब वो पूरी तरह से, जब एक मसीह हर एक इंसान के सामने अपना चरित्र, अपना बिहेवियर अच्छा रखेगा, वफादारी से परमेश्वर की खिदमत करना सीखेगा, आदत डालेगा अपने अंदर, ऐसी बुरी आदतों को छोड़कर, बुरी लालसाओं को छोड़कर अच्छी आदतें डालेगा, अच्छी बातें डालेगा, और एक अच्छे फाइटर की तरह अपने आपको तैयार करेगा। मसीह एक आत्मिक फाइटर की तरह अपने आपको तैयार करेगा, ताकि परमेश्वर की एक अच्छा यात्री बनकर वो जीवन जिए, ताकि परमेश्वर की मर्ज़ी उसके जीवन से पूरी हो। इसी तरह एक और वचन में कहता है, फिलिपियों उसका 4 बाब और उसकी 8वीं आयत में, जो ये इस प्रकार कहता है, फिलिपियों 4 बाब उसकी 8वीं आयत से 13वीं आयत तक, जो इस प्रकार कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, इम्पोर्टेंट है, और जो बातें पवित्र हैं, जो बातें पवित्र हैं, ख़ास हैं, जो बातें हो सकती हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, खूबसूरत है, और जो बातें मन भावनी है, जो मन को भाए। ये आत्मिक बातों की बात हो रही है, ना कि संसारिक, क्योंकि संसारिक बातें बहुत भाती हैं, संसारिक रीति रिवाज, संसारिक दुनियावी बातें, संसारिक तौर तरीके बहुत भाते हैं, लेकिन ये आत्मिक बातों की बात हो रही है। जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण, प्रशंसा की बातें, सद्गुण, जो गुण है हमारे, वो सद्गुण और प्रशंसा परमेश्वर की, एक दूसरे की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, उन पे ध्यान लगाना है। जो आत्मिक बातें हैं, जो आत्मिक काम है, जो प्रशंसा की बातें हैं, एक दूसरे की प्रशंसा, परमेश्वर की प्रशंसा, इन सब बातों में हमें ध्यान लगाना है। जो बातें तुमने मुझसे सीखी, पौलुस कह रहे हैं, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, जो बातें पौलुस में देखी, पौलुस कह रहे हैं, जो बातें मुझ में देखी, आत्मिक बातें, आत्मिक रवैया, आत्मिक बिहेवियर जो मुझ में देखा, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। अब जो मसीह जन होगा, वो मसीह के जैसे
अपनी चाल चलेगा और मसीह के जैसे काम करने की कोशिश निरंतर करता रहेगा, मसीह के वचन के अनुसार, मसीह यात्री बनकर मसीह के गुण उसमें नज़र आएंगे, मसीह जैसा बिहेवियर, मसीह जैसा चरित्र उस इंसान में नज़र आएगा। आगे कहता है 10वीं आयत में, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है। पौलुस कह रहे हैं मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मतलब मैं जिस किसी भी कंडीशन में हूँ, मैं हर एक कंडीशन में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपनी हर एक घटी में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अपनी हर एक सिचुएशन में, बुरी से बुरी सिचुएशन में अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का काम, जो परमेश्वर ने काम मुझे सौंपा है, जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उस काम को भी करते रहता हूँ। अपनी हर एक सिचुएशन में, अपनी हर एक परिस्थिति में मैं परमेश्वर का काम करते रहता हूँ। संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हलीम होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना। एक बात और सब दिशाओं में मैंने तृप्त होना, मतलब चाहे मैं कहीं पे भी जाऊँ, मैंने तृप्त होना सीखा है। भूखा रहना भी सीखा है, और बढ़ना घटना सीखा है। मैंने भूखा रहना भी सीखा है, मैंने बढ़ना घटना भी सीखा है। ऐसे कई लोग हैं जिनको भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन पौलुस कहते हैं मैंने भूखा रहना भी सीखा है, क्योंकि मेरा फोकस परमेश्वर की मर्ज़ी पे रहता है, परमेश्वर का काम करने में रहता है। इसलिए मैं भूखा भी रहता हूँ तो मुझे भूख महसूस नहीं होती। इसलिए मैंने भूखा रहना भी सीखा है। मैंने बढ़ना घटना भी सीखा है। कहीं मुझे बढ़ना भी है तो बढ़ता हूँ, और कहीं मुझे घटना है, कहीं मैं अपने आप को थोड़ा शांत रखता हूँ, चुप रखता हूँ। तो मैंने ये भी सीखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर मैं चुप रहता हूँ तब भी मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है। जब मैं बढ़ता हूँ तब भी काम करती है। जब मैं भूखा होता हूँ तब भी मैं परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करती है। मैं चाहे किसी भी सिचुएशन में हूँ, चाहे मैं कहीं भी परिस्थिति में हूँ, किसी भी जगह पे हूँ, परमेश्वर की सामर्थ्य हमेशा मेरे अंदर बनी रहती है, और वो मुझे बढ़ावा देती रहती है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझे हमेशा बढ़ाती रहती है कि मैं परमेश्वर के कामों को वफादारी, ईमानदारी के साथ करता रहूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है, ये सब मेरा बढ़ना घटना, भूखा रहना, प्यासा रहना, दुख तकलीफ से गुजरते रहना, ये हर एक बात मुझे सामर्थ्य देती है। परमेश्वर में बढ़ाती है, परमेश्वर के वचन बढ़ाती है, परमेश्वर की मोहब्बत में बढ़ाती है, परमेश्वर से मेरे रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करती है। हर एक बात, चाहे कुछ भी बात हो, हर एक सिचुएशन मुझे सामर्थ्य बख्शती है। ये पौलुस कह रहे हैं। और ऐसा ही हर एक मसीह का व्यवहार, हर एक मसीह की सोच होनी चाहिए, और रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा ही होना चाहिए हर एक मसीह का। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये नहीं कि परमेश्वर से अगर मैंने कुछ चैप्टर पढ़ लिया, कुछ वचन पढ़ लिया, तो मेरे दिमाग में बात आई नहीं यार मुझे प्रचार नहीं करना चाहिए। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं इस तरह से प्रचार करूँ, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं इस तरह से सेवकाई करूँ, परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं इस तरह के कपड़े पहनूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ और सटीक सिखाता है हमारे को। इसलिए हमारे अंदर ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि ऐसी होनी चाहिए कि हम पूरी वफादारी के साथ वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले बने, गंभीरता से। क्या कि परमेश्वर ने अगर मुझे अपनी सामर्थ्य दी है, और अगर मैं किसी न किसी तरह से बातें सिखाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, तो और भी अच्छे ढंग से मुझे सिखानी आनी चाहिए, और भी अच्छे ढंग से मुझे प्रचार करना आना चाहिए, और भी अच्छे ढंग से मुझे लोगों का मार्गदर्शन करना आना चाहिए। साथ ही साथ काम करने की उत्सुकता मेरे अंदर निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसी सामर्थ्य दी है, ऐसी ताकत दी है, ऐसी बुद्धि दी है कि मैं हर एक घटी में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में अपने आप को परमेश्वर के करीब और परमेश्वर को अपने अंदर और परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ता हुआ महसूस करता रहता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर निरंतर बढ़ती रहती है। तो ये है परमेश्वर की मोहब्बत जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य जाति को बख्शी है। ये लेकिन और बात है कि इंसान उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस नहीं करता, क्योंकि वो वचन को ढंग से समझता नहीं, ढंग से पढ़ता नहीं, ढंग से सीख नहीं पाता। और ना ही कोई आजकल के कितने ऐसे धर्मगुरु हैं जो लोगों को अच्छे गंभीरता से सिखाते नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज भी अपनी लाचारी, बेबसी और मजबूरियों में बने रहते हैं। और फिर वो शॉर्टकट रास्ते अपनाते हैं, फिर लोग गलत रास्ते अपनाते हैं। कोई जादू टोने का अपनाता तो कोई किसी गलत तरीके से अपनाता कि मेरी फैमिली सही रहे, मेरा घर परिवार सही रहे, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए। शॉर्टकट रास्ते लोग अपनाते हैं और परमेश्वर से वो दूर होते चले जाते हैं। तो ऐसे कई प्रचारक हैं, कई ऐसे
सेवक हैं, कई ऐसे धर्मगुरु हैं जो कलीसियाओं के लोगों के ठोकर का कारण इनडायरेक्ट वे में बन रहे हैं आत्मिक रीति से, अगर देखा जाए तो। और जिसका एग्ज़ाम्पल हम पहले भी 2 साल 1 साल पहले 2 साल पहले हम देख चुके हैं। कोरोना वायरस जब अपनी चरम सीमा पर था, कितने ऐसे प्रचारक थे जो इसी लोगों के, चाहे वो गैर मसीह हो, कोई मसीह हो चाहे कोई गैर मसीह हो, कितने ठोकर के कारण ऐसे लोग बने थे और वो खुद भी मरे। और उनकी वजह से, उनके अच्छी शिक्षा न होने की वजह से, उनकी आत्मिक वफादारी ईमानदारी न होने की वजह से, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, मसीह की शिक्षाओं के साथ नहीं थी उनकी वफादारी, इसी की वजह से कई लोग मरे। वो खुद प्रचारक और सेवक तो मरे, लेकिन लोग भी मरे। जैसे परमेश्वर अपने एक वचन में कहते हैं कि मेरे चरवाहे, अच्छे चरवाहे, ईमानदारी वफादारी चरवाहे के ना होने से मेरी भेड़ें तितर बितर हो गई। और बिल्कुल वही बात है जो आज भी अभी भी कई जगह से लागू हो रही है, कई चर्चिस में, कई प्रचारकों में ऐसी लागू हो रही है, जिसकी वजह से कलीसियाएँ कमज़ोर और लाचार और बेबस बनी रहती हैं सारी उम्र, और वो अपने अंदर परमेश्वर की उस ताकत को, सामर्थ को नहीं पहचान पाती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को, इस सेवक को ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग आशीषित हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम।